डीजीपी। तो क्या दोस्तों मान लिया जाए कि वाकई इस मुल्क के अंदर चाहे किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, त्योहार हो, शांति से मन नहीं सकता। बात मुसलमानों के कार्यक्रम की नहीं है, बात है हिंदुओं के कार्यक्रम की भी। कभी हनुमान जयंती के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा के नाम पर, दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के नाम पर, गणेश पंडाल के नाम पर इसी देश के अंदर कई उत्पाती सड़क पर उतरकर उत्पात करते रहे हैं। इस बार अगला टारगेट है उत्तर प्रदेश का बहराइच, जो जल उठा है, बवाल हो रहा है, तमाशा हो रहा है। इन सब के बीच लगातार अब इस्तीफा मांगा जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। वो योगी आदित्यनाथ ही थे ना जो लगातार ये दावा करते रहे कि उत्तर प्रदेश में जब से 2017 में योगी की सरकार बनी, न दंगा हुआ न फसाद हुआ। जवाब दें योगी आदित्यनाथ, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आज जो मैं तस्वीर दिखाऊंगा उसके बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे सुनियोजित तरीके से ये सब किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज की ये तस्वीर और आज की ये खबर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस खबर में छिपी हुई है वो तमाम चीजें जो ये बताती हैं कि कैसे सुनियोजित तरीके से एक साजिश रची जाती है। इस साजिश को मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज का दावा करते हैं। न दंगा हुआ न फसाद हुआ, ये दावा करते हैं। यही दावा केंद्र में बैठी मोदी सरकार करती है कि 2014 के बाद से देश में कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई। ये तमाम चीजें भुला देना चाहते हैं, सिर्फ अच्छा याद रखना चाहते हैं। तो देखिए पेश है आपके सामने क्या। सबसे पहले मैं बहराइच की खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है इसमें आप देख सकते हैं वीडियोस। तो इसमें आपको लाठी डंडे लेकर भीड़ दौड़ती हुई नजर आएगी। ये बहराइच की तस्वीर है। जय सिंह यादव ने इसे ट्वीट किया है। इसमें लिखा है गोपाल मिश्रा का शव लेकर जिस तरह से बहराइच में दंगा किया जा रहा है, इसका असर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा के बयान का असर हो रहा है। कटेंगे तो पटेंगे। मुख्यमंत्री को अपनी नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक बयान दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जानते हैं बयान क्या था? कटेंगे तो पटेंगे। वैसे तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बराबर होते हैं। ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, यादव हो, दलित हो, आदिवासी हो, सब बराबर होते हैं। लेकिन इस बयान के मायने आप खुद समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किनसे एकजुट होने के लिए कहा था। उसी को लेकर अब ये सवाल किया जा रहा है, क्या ये उसी का असर है? दरअसल ये सब कुछ कहां से और कैसे शुरू हुआ, पहले इस तस्वीर, इस वीडियो को देख लीजिए। दरअसल ये बहराइच की महसी की वीडियो है। जो शख्स देखिए हरे रंग का झंडा फाड़ रहा है, और झंडा हरे रंग का किसका होता है ये ज्यादा समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप देखिए इतनी बेरहमी से करता है कि पूरी की पूरी जो रेलिंग है वो उतर जाती है, और उसके बाद टूटने के बाद वो वहीं खड़े होकर भगवा झंडा भी लहराता है। और ये तमाशा तो वैसे आपने हर जगह देख लिया होगा। ये वही शख्स है जिस शख्स ने क्योंकि गोली लगी और उसके बाद इसकी मौत हो गई। नरेंद्र प्रताप एक बड़े पत्रकार, उन्होंने लिखा बहराइच में कल हुई हिंसा की शुरुआत का ये वीडियो वायरल है। विसर्जन यात्रा में शामिल हिंदू प्रदर्शनकारी एक छत पर चढ़ गया, वहां लगे हरे झंडे को फाड़ा, इस प्रयास में रेलिंग तक तोड़ दी। साथी प्रदर्शनकारी उसे भगवा झंडा देते हैं, वह जय श्री राम बोलते हुए उसे लहराता है, फिर गोली लग जाती है। हाँ, यही अब सवाल है, क्या ये पहले से नहीं उठ जाना चाहिए था? क्या ये सब पहले से तय नहीं होना चाहिए? कितनी तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं, क्या कभी इस पर गौर करने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि मस्जिद पर चढ़कर गंदगी करने वाले, हिजाब वाली बच्चियों से बदतमीजी करने वाले, बूढ़े बुजुर्ग मुस्लिम का दाढ़ी नोचने वालों की सरपरस्ती में ये सब लोग हैं। यही वजह आप देखिए कि ये तमाम तमाशा चल रहा होता है। वहां अगर आप निकाल भी रहे हैं, विसर्जन यात्रा निकाल रहे हैं, उस दौरान अगर आप विसर्जन हो रहा है तो जरूरत क्या है कि उसी रास्ते में पड़ने वाले एक घर पर लगे हुए हरे झंडे को फाड़ना ही फाड़ना है? क्या जरूरत है कि अगर जिस रास्ते से ऐसी यात्रा निकल रही है, धार्मिक जुलूस निकल रहा है, रास्ते में पड़े मस्जिद, तो बदतमीजी करनी ही करनी है? ये एक दिन पहले की तस्वीरें हैं जब उसी विसर्जन के दौरान बेवजह ये लड़का चढ़ जाता है उस छत पर और वहां लगे हरे झंडे को, जो इस्लामिक झंडा, उसे फाड़ देता है। उसके बाद भगवा झंडा लहराता है, लेकिन अचानक से चलती है गोली और फिर इसकी मौत हो जाती है। अब आइए वहां पे हालात कैसे पैदा हो गए, पहले इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे।
जो आपको ये नजर आ रहे हैं ये कोई और नहीं है, एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश है। अमिताभ यश खुद बहराइच की सड़कों पर उतरे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया, बहराइच में दंगाइयों को रोकने के लिए एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश खुद हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ रहे हैं। लोगों को समझाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ये दौड़ा रहे, खदेड़ रहे। अब किन लोगों को खदेड़ रहे होंगे, क्या इनका मंशा है, वो आप सब समझ सकते हैं। और एक और तस्वीर, एक और वीडियो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाता जा रहा हूं, ये भी वीडियो देखिए। आईएनसी न्यूज ने इसे ट्वीट किया, कहा बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगवा दिया। जब तक ढोंगी और नकली मुख्यमंत्री रहेगा उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। अपने बच्चे को शैतान से बचाओ, रिट्वीट करना आपका काम है। मतलब ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, किस तरह के हालात है आप समझिए। लोग सड़कों पर उतर आए। एक सवाल है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी कोई दंगा या फसाद नहीं हुआ जब से वो मुख्यमंत्री बने। आपको याद होगा कासगंज का ऐसा ही एक मसला, एक लड़का जो झंडा तिरंगा यात्रा निकालता है उसको गोली लग जाती है, तब भी ऐसा ही बवाल हुआ था। आपको याद होना चाहिए बुलंदशहर में गोमांस के नाम पर तमाशा होता है और वहां उसी जगह हिंदूवादी संगठन का एक गुंडे, मैं गुंडे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक दरोगा की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। बाद में पता लगता है उन्हीं गुंडों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, बीजेपी में शामिल हो गए थे बाद में, जिन पर आरोप लगे थे। ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ आज तक, 6 बरस में, 7 बरस में। ये तस्वीरें बताती हैं, आज के बाद झूठ मत बोलिएगा। ये देखिए, अब इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे आकर ट्वीट किया है, क्या लिखा, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि तुरंत एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रुके, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। ये अपील की जा रही है। इसे बीबीसी ने भी छापा है, कहेगा बहराइच में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी और प्रियंका गांधी ने क्या कहा, उन्होंने बताया है। इसमें बताया उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को मूर्ति विसर्जन के बाद हुई हिंसा के एक दिन बाद सोमवार को फिर हिंसा हुई, यानी हालात वहां पर बहराइच में नहीं संभाल पाए। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा कि दंगा फसाद तनाव ही भाजपा का शासन और सत्ता मॉडल है, जो अब यूपी की भाजपा शासित योगी सरकार यूपी में अपना रही है। मीडिया सेल ने कहा कि बहराइच में हुई वह बवाल उसी भाजपाई मॉडल का दुष्परिणाम है जिसमें माइंड वॉश किए हुए निर्दोष मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा किसी के घर मकान पर चढ़कर अपना झंडा लहराना और दूसरे का झंडा उखाड़ना, धार्मिक अभद्र टिप्पणी, उत्तेजक नारे, जुलूस के रूट में परिवर्तन जैसी घटनाएं कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे स्थानीय भाजपा विधायक, भाजपा के स्थानीय नेताओं और पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बस यही है ना। टारगेट पर कौन है, सबसे पहले मुझे बताइए, टारगेट पर समय है कौन? मुसलमान ना। कि धार्मिक जुलूस के दौरान क्या आपने एक तस्वीर मुझे दिखा दीजिए बहराइच से निकली हो कि जब वो धार्मिक जुलूस निकल रहा था उस वक्त, ठीक उसी वक्त क्या किसी भी मुसलमान ने पत्थर फेंका? फिर कहते हैं पंडाल पर पत्थर फेंक दिया, किसी ने थूक दिया। क्या वहां ऐसी कोई घटना हुई थी? क्या ये करना बहुत जायज था? तभी हिंदू धर्म अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता कि धार्मिक यात्रा जहां से निकल रही थी वहां लगे एक धार्मिक झंडे को उखाड़ फेंकना और अपना झंडा लहराना। फिलहाल बहराइच के हालात खराब है, जिसे संभालने में योगी सरकार फेल साबित हो रही है। नमस्कार।